हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो आपका थ्योरी होगा। और जितनी सारी चीज़ें मैंने नोट्स किया है वो चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक है और एक भी चीज़ आपको सिलेबस से बाहर नहीं मिलेंगे। और जो भी हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, पहला चैप्टर हमारे सामने यहाँ पर है। आप लोग देख सकते हैं कि विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंधित इंग्लिश में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। अगर उर्दू में बात करें तो नशोमा के तस्वुर और उसका आमोजिस से ताल्लुक़, इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो होगा विकास। विकास किसको बोलेंगे? डेवलपमेंट किसको बोलेंगे? विकास जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है, यानी पूरी जिंदगी चलती रहती है। यह गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है, यानी वॉम्ब टू टॉम्ब। ये चीज़ें बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं। बिल्कुल अपने जीवन से संबंधित सारी चीज़ों को सीखेंगे और बिल्कुल आसान भाषाओं से सीख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर क्या है, अर्थात यानी बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अरस्तु के अनुसार चलते हैं कि अरस्तु भाई साहब ने क्या कहा है। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्तियों में परिवर्तन होता है, यानी आंतरिक विकास भी होता है और बाह्य विकास भी होता है। हाथ पैरों का बढ़ना आंतरिक रूप से क्या होगा कि हमारा माइंड का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको बढ़ना, किस तरह से सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ये होगा, ज्ञान कैसे लेंगे, ये तो आंतरिक हो जाएगा। बाह्य रूप से आपके हाथ पैर बॉडी रंग रूप ये सब क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। तो अरस्तु ने क्या कहा कि दोनों चीज़ों में क्या होगा, विकास होगा आपका। अब चलते हैं हम लोग, विकास के कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विकास के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट है ना, तरक्की के खुसूसियात उर्दू में अगर बोलेंगे तो पहला आपका क्या है विकास के सिद्धांत में, लक्षण में, कि विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित प्रगतिशील एवं नियमित होते हैं, जैसे कि सामान्य से विशिष्ट। अगर विकास होगा तो क्या होगा, पहले जनरल होगा फिर स्पेसिफिक होगा। उनके बाद सरल से जटिल, यानी पहले क्या सिंपल होगा फिर डिफिकल्ट होगा। फिर एकीकृत से क्रियात्मक, पहले छोटी छोटी कामों को करेगा फिर क्या होगा, बड़े चीज़ों को पकड़ेगा। कि स्तरों की ओर अग्रसर एक क्रम में होती है। विकास क्या है, क्रमिक रूप से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए पहला। अब दूसरा हमारा क्या है कि विकास बहुआयामी होता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों के सामने हम बताने वाले हैं। विकास लचीला होता है, यह परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और तेजी से परिवर्तन होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन में व्यक्तिगत अंतर होता है। विकास का अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, अनुवांशिकता मतलब क्या, आपके हेरिडिटी जो होता है, जो आपके माता पिता से जो गुण आते हैं उनको अनुवांशिकता बोलते हैं। और पर्यावरण क्या होगा, जो आपके वातावरण पर्यावरण जो भी आपका माहौल होगा उस माहौल से अडोप्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि अनुवांशिकता और पर्यावरण का एक गुणनफल होता है, एक कम्बिनेशन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, विकास की एक धाराएं चलती है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन में पढ़ाया परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तरों पर उच्च स्तरीय वृद्धि भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, इसका कुछ कुछ लक्षण था। अब हम लोग चलेंगे विकास के मुख्य आयाम कितने हैं, यानी इसका कितने प्रकार है विकास, खास तौर पे हम लोग कितने डोमेन्स होते हैं इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या होगा दोस्तों, शारीरिक विकास, जिसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, जिसको उर्दू में जिस्मानी तरक्की बोलेंगे। और दूसरा क्या है, संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको दिमागी नशोनुमा भी बोल सकते हैं। और सामाजिक में क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट। फिर इमोशनल में क्या होगा, एहसासी डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं नोट में, जिसे संक्षिप्त में PCSE कहा जाता है, यानी फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, फिर क्या होगा सोशल, फिर क्या होगा इमोशनल, यानी PCSE के नाम से भी शॉर्ट नेम हम लोग कह सकते हैं विकास के कुछ कुछ मतलब चरणों को नाम। ठीक है, 4 विकास के प्रकार होते हैं, उसी तरह से शॉर्ट में इनको हम लोग देख लेंगे। फिर आगे देखिए दोस्तों, क्या है कि शारीरिक विकास आप किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़े थे, फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। आप देखिए सभी विकासों का प्रथम आधार शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। और नंबर 2 में क्या, प्रारंभ से शिशु सभी कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। बच्चा क्या होगा, दूसरे पर निर्भर करेगा, खाना भी खिलाएगा, दूध भी पिलाएगा तो मम्मी पिलाएगा,
उसको बिठाएगा या फिर खड़े करेगा, सारा क्रियाकलाप क्या करेगा, बच्चा दूसरों पर निर्भर करता है, यानी अपने से डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सारे शारीरिक परिपक्वता उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, अब ये अनुवांशिकता एवं परिवेश दोनों पर निर्भर करता है, बिल्कुल बात है। अनुवांशिकता जो आपके माता पिता से गुण आएगा उस पर भी बच्चों का माइंड डेवलप करता है या शारीरिक विकास हो सकता है। उनके बाद फिर परिवेश, यानी आपके जो इन्वायरमेंट होगा उससे भी बच्चा ले सकता है। ये एक प्रकार की वृद्धि है जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से होता है, जैसे कि लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, वजन ईटीसी का बढ़ना, है ना। जैसे बाह्य रूप से क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, मोटाई, फिर वजन वगैरह बढ़ सकता है। उनके बाद फिर आंतरिक रूप से अगर क्या बढ़ेंगे तो हमारा मेंटलिटी होगा, यानी माइंड डेवलपमेंट करेगा, ज्ञान को ऑब्जॉर्व करेगा, सोचने की शक्ति होगा, चिंतन होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इंटरनली हो जाएगा और एक्सटर्नली हो जाएगा। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये केवल विकास मात्रात्मक रूप में होता है, ये विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास होगा तो हम लोग पढ़ भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे, दौड़ भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे, यानी हर एक क्या होगा, क्षेत्रों में हमारा एक परिपक्वता बनते जाएगा। इसलिए हम लोग शारीरिक विकास के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। चलिए अगला क्या है, शारीरिक विकास के अंतर्गत एक विकास आता है आपका क्रियात्मक विकास, जिसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत क्या है कि इसका अर्थ है व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमताओं, योग्यताओं के शक्तियों का विकास। अब क्रियात्मक क्या होगा कि हमारे अंदर एक कार्य का क्षमता होगा, जैसे हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्षमता होगा तभी ना लिखेंगे, योग्यता एबिलिटी होगा तभी ना, या शक्तियों का विकास, हमारे अंदर एनर्जी होगा, पावर होगा, तब ना हम कुछ कर पाएंगे, लिख पाएंगे, दौड़ पाएंगे, या फिर किसी प्रकार का क्रियाकलाप कर पाएंगे। तो इस तरह से शारीरिक विकास किसके अंतर्गत आता है, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ये मोटर डेवलपमेंट इसका एक क्या है, भाग है। ठीक है, अब चलिए कुछ आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, नवजात शिशु ऐसे कार्य करने से अक्षम होते हैं, यानी ऐसे कार्य करने से बच्चा डिसेबिलिटी होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ योग्यताएं आ जाता है, जैसे बच्चा बोल नहीं पाएगा। ठीक है, वो बच्चा 1 साल, 1.5 साल या 6 महीना के बाद जब होगा तो बच्चा बोलना शुरू करेगा, पापा, मम्मी, डैडी, इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो उम्र बढ़ने के बाद ये आत्मविश्वास अर्जित करने की सहायता करता है। क्रियात्मक विकास में अभाव होने पर बाकी सभी विकासों पर प्रभाव पड़ता है। क्रियात्मक विकास क्या होगा, जैसे काम करने की शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, असक्षम है, तो इस तरह से क्या होगा, बाकी सभी विकासों में क्या होगा, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी असर डाल सकता है, जिससे बच्चे में सामान्य रूप से कम विकास होती है, इसे विशेष कार्य की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो बच्चा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है उनको विशेष प्रावधान दे करके, विशेष कार्य करा करके उसका शारीरिक विकास हो सकता है। अब जैसे मोटा नहीं हो रहा है, जिसके अंदर शारीरिक शक्ति नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनको क्या है, उनको हर दिन व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह सुबह दौड़ लगाना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, शारीरिक परिपक्वता उसके अंतर्गत आ जाएगी। फिलहाल उम्मीद करते हैं आप लोग समझते होंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर का विकास का प्रकार हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याएं को हल करने के लिए, यानी एक ऐसी योग्यता है जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है। अब सीधे सीधे तौर पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मानसिक शक्तियों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं, तो ऐसे विकास को क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इतना हो जाएगा। जैसे कल्पना करना होगा, ठीक है, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, इसी के फलस्वरूप हो पाता है। अब स्मरण मतलब याद करना, कल्पना मतलब सोचना, विचार मतलब थिंकिंग वगैरह, ये सब चीज़ कहाँ से आ जाएगा, हमारा मेंटल डेवलपमेंट से आ जाएगा। तो इसलिए हमारा मेंटलिटी बहुत ज़्यादा मतलब ये होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, सोचने की शक्ति होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब चलिए जन्म के समय इस तरह की योग्यता कमी पाई जाती है व आयु बढ़ने के साथ इसकी गति भी बढ़ती है ना। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें याद रखने की गुण कम कम होती है, फिर आगे आएगा, धीरे धीरे हालात से लड़ेगा, फिर सिचुएशन बदलते जाएगा, फिर उनकी याददाश्त और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए शिक्षकों को इसकी पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक बच्चों के मानसिक स्तरों को ध्यान में रख कर करनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी सिलेबस वगैरह बनाया जाए तो शिक्षकों को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि बच्चों के मेंटल के हिसाब से, बच्चों के दिमाग को चेक करके उसका
पाठ्य पुस्तक निर्धारित करना चाहिए ताकि बच्चों को डायरेक्टली रूप से समझ में आ जाए। अब चलिए मेंटल डेवलपमेंट के अंतर यानी मानसिक विकास के अंतर्गत एक विकास और आ जाता है जिसको हम लोग भाषाई विकास बोलते हैं, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे अपने मनोभाव का आदान प्रदान करते हैं। यह कई तरह के प्रकट की जाती है, जैसे कि लिख कर, बोल कर, पढ़कर या सांकेतिक हाव भाव से क्या करेगा, भाषाई विकास। जैसे बोल के करेगा, कोई अपना इंडिकेट करेगा, कोई बहुत तरह से मतलब क्रियाकलाप कर करके क्या करेगा, दूसरों को प्रभावित करेगा। तो ऐसे विकास को संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। ठीक है, यानी भाषाई विकास को इस तरह का समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। यह जन्म से शुरू होता है, 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगते हैं। भाषा विकास का सर्वोत्तम काल पूर्व बाल्यकाल होता है जो 2 से 6 साल का होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 साल का होता है। यह क्रमिक विकास होता है, ठीक है, क्रम से चलने वाली विकास होता है। अब चलिए तीसरा विकास का जो आपका चरण है वह है सामाजिक विकास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका अर्थ होता है समाज में रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, जैसे कि चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर क्रिएटिव, अच्छा व्यवहार, जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि क्या हो सकता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आ सकता है। बालकों का प्रथम पाठशाला परिवार और उसके समाज को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक शिक्षित समाज व्यक्तियों का उत्तम विकास संभव कर सकता है। अब एक समाज पढ़ा लिखा रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो व्यक्ति होंगे, माइंड डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हर तरह का डेवलपमेंट उसके अंदर होते रहेगा। ठीक है, अब चलिए माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र समूह, परिवेश, शिक्षणगण इत्यादि क्या हो गए, सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। अब आगे क्या है, सामाजिक विकास के अंतर्गत एक पहलू आता है नैतिक विकास, जिसको हम लोग मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये कई बार सुने होंगे आप लोग, लेकिन इसको आज हम बारीकी से समझते हैं कि नैतिक विकास कहेंगे किसको। चलिए हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और भी है। चलिए नैतिक विकास को थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इसके बारे में हम अच्छे से परिचित है। नैतिक विकास किसको बोलेंगे, नीति से संबंधित विकास, यानी ऐसी विकास जो नीति से क्या होगा, संबंधित होगा। ठीक है, नीति मतलब क्या होगा, अखलाकी नशोनुमा, व्यवहार से परिवर्तन। आपके जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना उसी को नैतिक विकास बोलते हैं। जैसे किसी के साथ जो भी हमारा रिलेशन है उसको बना करके रखना, अच्छे व्यवहार करना, नीति यानी रीति रिवाज के साथ चलना, सांस्कृतिक रूप से चलना, तो ये क्या है, नीति को क्या करता है, बैलेंस करता है। चलिए आगे क्या है, हमारा चौथे नंबर का विकास जो है संवेगात्मक विकास, जिसको हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इमोशनल का मतलब क्या होता है, संवेगात्मक, जिसको एहसासी नशोनुमा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए संवेग जिसे हाव भाव या एहसास भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित करता है। अब व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा, अब जैसे किसी को देख के मुस्कुराना, हंस देना या रोना या दुख का चेहरा बना लेना, इस तरह का क्या होगा कि इमोशनल हो जाएगा। और ये इमोशनल क्या होता है, हर एक विकास को प्रभावित करता है। जैसे आपके शारीरिक विकास को, मानसिक और सामाजिक वगैरह सारे विकास को क्या करेगा, इफेक्टेड करेगा। जैसे हम हंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग ये एक्सप्रेशन देख के पता ये चलेगा कि वो बंदा हंस रहा है, उसके अंतर्गत इस तरह का गुण है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, आश्चर्य हो गया, स्नेह, खुशी इत्यादि हो गया, क्या हो जाएगा, ये संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। बच्चों में इसका संतुलित विकास होना अनिवार्य है। शिक्षकों को इसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक, उनके बाद फिर अगला दिन जो पढ़ाएंगे ना उसके बारे में फिर आप लोगों को इस तरह इधर वृद्धि और विकास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित है। किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास, व्यक्तित्व का विकास के लिए सभी प्रकार का विकास का होना अनिवार्य है। अब शिक्षकों को सभी प्रकार के विकास का अनुभव, जानकारी होना अनिवार्य है, जिससे वह बच्चों के विकास के सभी पक्षों की भविष्यवाणी कर सके। अब देखिए एक बच्चा को तभी आप पढ़ा सकते हैं जब उसका इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और उन सारे चारों डोमेन्स को आपको पता होगा, तब उस बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके उपरांत आप उसको पढ़ा पाएंगे। तो फिलहाल आज का जो वीडियो रहेगा हमारा वो यहीं तक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ों को बारीकी से समझ में आया होगा।
और जो मैं अगले क्लास जो कराऊंगा, आप लोग एक चीज़ भी बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन आपका 2300 चैप्टर का विश्लेषण होगा, यानी 2300 चैप्टर मेरे पास नोट्स के रूप में है, और ये 2300 चैप्टर का इस यूट्यूब चैनल पे मैं डालता रहूँगा हर दिन। आप लोग अगर देखेंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी है, अगर थ्योरी अच्छे से समझ लिए तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट बन सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं आप लोगों को मालूम है, चूँकि मैं भी एक सीटेट क्वालिफाइड हूँ, है ना। यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ मैं। फ़िलहाल चलिए अगली वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए।